कर्म योग की परिभाषा क्या है? कर्म योग का अर्थ क्या है? कर्म करते हुए भी मैं करता हूँ ऐसा भाव न रखना, फल की अपेक्षा किए बिना अपना कर्तव्य निभाना। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 47 में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारेस्तु माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु दुर्भर्मार ते संगो स्वकर्माणि। अर्थ है इसका, तुम्हारी अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसलिए कर्म का फल पाने की इच्छा से कर्म मत करो और न ही कर्म न करने में आसक्त हो। कर्मयोग एक विषय में क्या कहता है? जो गिनाता है वो अहंकारी, मैंने सबके लिए किया, बदले में किसी ने कुछ नहीं किया। ये कर्म योग नहीं बल्कि फल की अपेक्षा वाला कर्म है। यहाँ मैं प्रमुख है, ये अहंकार का भाव है। जो चुपचाप करता है बिना बोले बिना अपेक्षा के, वही सच्चा कर्मयोगी। वह कर्म करता है लेकिन करता नहीं बनता, उसका भाव होता है जो होना है वही हो रहा है, मैं केवल माध्यम हूँ। इनके गुण क्या होते हैं, चलो जानते हैं। फल की इच्छा नहीं करते, जो मिला वही प्रसाद मानता, करता नहीं बनता, मैं नहीं कर रहा, ईश्वर करवा रहे हैं, ऐसा भाव रखता है। हर किसी के लिए करता है, अपना पराया जात पात नहीं देखता। नाम यश प्रचार की लालसा नहीं, न मंच चाहिए न तालियां। संभाव रखता है, सफलता विफलता सम्मान अपमान सब में शांत। कर्म योग में सेवा क्या होती है? सेवा वही जो प्रेम से हो, बिना प्रमाण अपेक्षा एहसान के, जो रिश्तों में मोह से न बंधी हो या बंधा हो, और जो हर जीव को ईश्वर का अंश मानकर ही जाए। श्री कृष्ण संदेश देते हैं कर्मयोग में कि तू सिर्फ कर्म कर, प्रेम पूर्वक समर्पण पूर्वक, न कोई उम्मीद न कोई पहचान, यही कर्म का योग बनता है। कर्म योग का सच क्या? कर्म करते हुए भी योग में स्थित कैसे रहें? कर्म करना धर्म है पर फल की इच्छा करना बंधन। कर्म योग वह मार्ग है जिसमें इंसान जीवन के हर कर्म को भगवान को समर्पित करके करता है। वह जानता है कि मैं केवल माध्यम हूँ, करता तो परमात्मा है, फल मेरे हाथ में नहीं, केवल कर्तव्य मेरा धर्म है। गीता में लिखा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। कर्म योग का सत्य क्या कहता? न कोई प्रदर्शन चाहिए, न कोई प्रशंसा, न ही अपेक्षा। लोग मेरे लिए क्या करेंगे? जो कर्तव्य भाव से कर्म करता है और जो फल की चिंता छोड़ देता है, वही कर्म योग का सच्चा साधक। कर्तापन से समर्पण की ओर, मैं कर रहा हूँ, वह करवा रहा है। जब तक हम मैं कर रहा हूँ सोचते हैं, तब तक हम बंधन में हैं, लेकिन वो करवा रहा है तब। कर्म बंधन तब होता है जब व्यक्ति कहता है मैंने किया, मैंने मैं मीन्स तो समझो अहंकार। मेरे बिना कुछ नहीं होता, मेरे कारण सब हो रहा है, ये कर्ता भाव है जो कर्म का बंधन और अहंकार पैदा करता है। पर जब व्यक्ति कहता है हे प्रभु मैं नहीं, आप करवा रहे हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, जो होना है वो आपसे हो रहा है, और जो करवा रहे हैं वो आप ही करा रहे हैं, और जिसके लिए भी करवा रहे हैं वो भी आप ही करवा रहे हैं, तब वह कर्तापन से मुक्त होकर समर्पण में स्थित हो जाता है। गीता में एक उदाहरण है, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, हे अर्जुन तू सिर्फ निमित्त माध्यम बन जा, सब कुछ मैं करवा रहा हूँ। जो बोले नहीं वही कर्मयोगी है। सच्चा कर्मयोगी मौन रहता है, गिनाता नहीं। जो अपने कर्म को गिनाता है वो कर्मयोगी नहीं, व्यापारी है, घर में, समाज में, रिश्तों में। बहुत से लोग कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, मैंने सब कुछ दिया, बदले में कुछ नहीं मिला। ये सब फल की अपेक्षा, मोह और अहंकार के सूक्ष्म रूप है। ये स्टार्टिंग में सबके अंदर होते हैं, पर धीरे धीरे जब भगवान की कृपा होती है तो सब हट जाते हैं। वही जो सच में निस्वार्थ कर्म करता है वो बोलता नहीं, जताता नहीं, बदला नहीं चाहता, क्रेडिट नहीं लेता, वो बस ईश्वर की प्रेरणा से करता है, वो सच्चा कर्म योगी होता है। कर्म योग का सच, फल की इच्छा छोड़े बिना किया कर्म योग नहीं। कर्म करो लेकिन उसका परिणाम भगवान को सौंप दो। कर्तापन में समर्पण की ओर मैं हटाकर वो आ जाए। करता नहीं माध्यम बनो, जो बोले नहीं वही कर्मयोगी, न दिखावा न गिनती, चुपचाप निस्वार्थ ईश्वर प्रेरित कर्म ही श्रेष्ठ है। तो यह आपके धैर्य तप और ईश्वर से जुड़े रहने की परीक्षा है। खुद को गुलाम मत बनाइए। त्याग प्रेम से हो पर स्वयं को मिटाकर नहीं। त्याग का मतलब अपने आप को मार देना नहीं होता। आपकी आत्मा, आपकी ऊर्जा, आपका सच्चा कर्म यह सबसे कीमती है। बार बार जो आपको दबाते हैं उन्हें आपके मौन से नहीं, सीमाओं से जवाब देना होगा। संवाद करें लेकिन मौन भी साधे। कई बार स्पष्ट शांत बिना झगड़े के शब्द कुछ बदल सकते हैं, लेकिन अगर समझने की नियत न हो तो शांति ही सबसे बड़ा उत्तर है। अपने कर्म को भगवान से जोड़ दो, परिवार से नहीं। जो परिवार को परमात्मा बना लेता है वो दोनों को खो देता है। अगर आप सच्चे सेवा में निस्वार्थ हैं तो आपका कर्म भगवान की आंखों में दर्ज हो रहा है। जो नहीं देख पा रहा है वो अंधे हैं, और अंधों से रोशनी की उम्मीद मूर्खता। स्वयं को ईश्वर के काम में लगा दो। जब घर में कोई ना समझे तब प्रभु को अपना घर बना लो। शिव शक्ति के मार्ग पर तो संसार का अपमान आपको ईश्वर के और पास ले जाएगा। तपस्वियों का आदान प्रदान प्रेम नहीं होता, अनुभव होता। तो अब समझते हैं भक्ति योग क्या है।
प्रेम पूर्वक समर्पण मार्ग। भावार्थ है, भक्ति योग का अर्थ है प्रेम, श्रद्धा, समर्पण द्वारा भगवान से एकात्मता। इसमें व्यक्ति अपने भावों, मन, वचन, कर्म से भगवान की शरण में जाता है। यह मार्ग हृदय का मार्ग है। इसकी विशेषताएं भगवान में पूर्ण श्रद्धा और प्रेम होना, अपने जीवन के हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करना, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का चिंतन व स्मरण, जप, पूजा, ध्यान, सेवा, ये सब के माध्यम से उसका जुड़ाव होना, अहंकार का त्याग कर मैं नहीं सब तू ही है की भावना रखना। श्रीमद् भगवत गीता में 8 और 12 और 20 में लिखा है, अपने मन को मुझ में लगाओ, बुद्धि को मुझ में दो, तब तुम मुझ में ही वास करोगे, इसमें संदेह नहीं। भक्ति योग वह मार्ग है जहाँ हृदय से भगवान को पुकारना ही साधना है। जैसे मीरा, तुलसी, चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने प्रेम से ही भगवान को पाया। अपने कर्तव्यों को धर्म पूर्वक निभाना, कर्म करते हुए भी असक्त रहना, कर्म में लगे रहो पर उससे बंधो मत। कर्म के माध्यम से आत्मा की शुद्धि करना, कर्म करते हुए समर्पण, यही कर्म योग है। कर्म योग वह मार्ग है जहाँ सेवा, कर्तव्य और त्याग के द्वारा आत्मा परमात्मा तक पहुंचती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं युद्ध में भी कर्मयोगी रहे। भक्ति योग में प्रेम, श्रद्धा, समर्पण है और कर्म, कर्तव्य और निस्वार्थता है। भक्ति में भावनात्मक है हृदय से और कर्म व्यवहारिक है। उद्देश्य है इनका ईश्वर को प्रेम पूर्वक पाना और कर्म में ईश्वर को कर्म के माध्यम से पाना। साधना है भगवान को पाने की जप और ध्यान, कीर्तन, और कर्म, सेवा, कार्य, कर्तव्य। भक्ति में सब भगवान के लिए है, कर्म करता हूँ फल उसका नहीं। दोनों मार्ग योग श्रेष्ठ है। जब कोई कर्म करते हुए भी प्रेम पूर्वक उस ईश्वर को समर्पित कर दे, वह कर्म भक्ति योग बन जाता है। भक्ति योग प्रेम और समर्पण से भगवान तक पहुंचना। कर्म योग बिना फल की इच्छा के समर्पित कर्म करना। दोनों ही मार्ग आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं, एक हृदय से तो दूसरा कर्तव्य से। भक्ति भाव के लिए कर्म योग अधूरा है और कर्म के बिना भक्ति भी निष्क्रिय है। भक्ति योग प्लस कर्म योग मतलब ईश्वर में जीवन। हर कर्म को भगवान की सेवा मानकर प्रेम पूर्वक करो, यही कर्म भी है और भक्ति भी। दोनों को एक साथ जोड़ने का सरल तरीका, हर काम को भगवान को समर्पित करो। खाना बनाओ, हे प्रभु आपके लिए बना रही हूँ। बच्चा संभालो, ये भी आपकी सेवा है। ऑफिस का काम, ये आपके लिए कर रही हूँ, ये भी आपकी आज्ञा मान रहा हूँ या मान रही हूँ। इसमें कर्म भी हुआ और भक्ति भाव भी। फल की चिंता छोड़ दो, लेकिन कर्म पूरी श्रद्धा से करो। काम का परिणाम क्या होगा वे भगवान पर छोड़ दो, लेकिन कर्म में लापरवाही नहीं, पूरी लगन हो। मंत्र, मैं कर्म में करता हूँ पर फल तेरा है प्रभु। कर्म करते हुए मन में जप या स्मरण बनाए रखो, जैसे मन में ओम नमः शिवाय या हरे राम चलता रहे और हाथ सेवा में लगे रहे। यही स्मरण युक्त सेवा कहलाती है। ये सर्वोत्तम साधना। सकारात्मक सेवा और परमार्थ को भी कर्म भक्ति मानो। किसी की मदद करना, मुस्कुराकर सेवा करना, ये भी भगवान की पूजा है। यदि भाव सही हो, कार्य भक्ति योग की दृष्टि से और कर्म योग की दृष्टि से क्या है। भोजन बनाना, भगवान के लिए भोग बनाना, बिना थके सेवा करना, ऑफिस जाना, अपने कर्म को पूजा मानना, मेहनत से काम करना, लेकिन फल पर मोह नहीं, बच्चे की देखभाल, ईश्वर के अंश को पालना, अपने कर्तव्य को पूरी तरह निष्ठा से निभाना, घर की सफाई मंदिर की तरह पवित्र रखना, सेवा का अवसर मानकर लगन से करना। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, मयि सर्वाणि कर्माणि सनश्य, अपने सभी कर्म मुझे भगवान को समर्पित कर दो और फल का आकांक्षा रहित होकर कर्म, हम कर्म को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो और हर सेवा को प्रेम पूर्वक कर दो। यही सच्चा कर्म योगी भी है और भक्त भी। इस तरह से मैंने आपको कर्म योग और भक्ति योग भी बताया है कि कर्म योग से भक्ति से कैसे जुड़े और भक्ति से कर्म योग से कैसे जुड़े। तो दोनों ही मार्ग आपके पास है, लेकिन उसे भगवान को समर्पित कर्म करके ही करना है। और इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।